साहब ये बताइएगा, इस वक्त दो खबरें जो हैं वो बहुत गर्दिश कर रही हैं। एक खबर ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब है शायद उनको लाया जा रहा है और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको सदर बनाने की तैयारी है। इसमें कितनी सदाकत है? और दूसरा सवाल भी साथ ऐड कर लीजिएगा, इमरान खान की अदालत में दरख्वास्त दायर हुई है, 70 साल के हो गए हैं, वो कहते हैं बहुत सारी बीमारियों का खर्चा है, लिहाजा शौकत खानम का बोर्ड बनाया जाए और उसकी इजाज़त दी जाए अडियाला जेल में। देखिए ये जो होती है ना जी डिसइंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं या अफवाहें, इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हदीस के हवाले से जब तक साबित ना हो कोई चीज़ को आगे नहीं फैलाना चाहिए। ना तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात दुरुस्त है, हुकूमत अपना रवां दवा है और इंशाअल्लाह अपना टेन्योर पूरा करेगी, ना ही जो आप सदर की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अफवाहों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, उसमें कोई सदाकत नहीं है इस वक्त। सियासी इस्तेकाम लाने के लिए इमरान खान से कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए सियासी इस्तेकाम, मैं बहुत बड़ा रिकन्सिलिएटर और सुलह कुन आदमी गिना जाता था। इनका 2014 का भी धरना अल्लाह के फजल करम से मैंने और हमारे साथियों ने मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत पर और उनकी गाइडेंस में वो उठवाया था और नेगोशिएट किया था। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब कोई इंसान इस तरफ चल पड़ता है कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने अदारों के ख़िलाफ़ हथियार उठा ले, तो वो एक बगावत है। और वो अनफॉर्चुनेटली उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना वज़ीर आज़म कुछ कर सकते हैं, ना अलीम खान साहब कुछ कर सकते हैं, ना दूसरे साथी कुछ कर सकते हैं। उसने अपना ड्यू कोर्स लीगल प्रोसेस लेना है। ये यानी रिकन्सिलिएशन के नाम पे ये ऐसी चीज़ को कंडोन नहीं किया जा सकता। तो ना इस हुकूमत ने ये मुकदमा बनाए थे, ना उसकी यानी वजह उनको दी थी कि आप ये काम करें जो उन्होंने किया था। तो ये अब एक लीगल प्रोसेस है, उसमें जो भी अदालतें फैसला करती हैं वो आपके सामने है, उसको हम एहतराम करते हैं अदालती फैसलों का। डॉक्टर साहब फील्ड मार्शल साहब के दौरे कर रहे हैं, वहाँ सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल ले रहे हैं, वो इस टाइम लगता है कि सदर भी हैं, अमेरिका के दौरे पर थे, तो BL जो मजीद देर पर दहशतगर्द तंजीम होने का है। ये जो सारे फैसले करते हैं वो आप भी उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, हुकूमत को भी वो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कम से कम 8-9 दौरे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें जनाब वज़ीर आज़म साहब और मैं और जनाब फील्ड मार्शल साहब इकट्ठे थे। देखिए, एक यूनिटी के साथ इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो एक यूनिटी के साथ मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। तो वो ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो मसलन ये ख़ास जो उनका दौरा था, ये उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो रिटायर हो रहे थे टेम्पा में, जो US की फोर्सेस के हेड थे। तो वो उसकी ये होती है। मैं अब जो मेरे अपने तल्लुकात हैं, जितने वज़राए ख़ारजा हैं, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो वो एक दो तरफ़ा होती है चीज़। तो वो पाकिस्तान में भी आए थे, जनरल कुरेला आपको पता है, उनको यानी अवार्ड भी दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो वो उसमें गए थे। ज़ाहिर जब बंदा बाहर जाता है तो अच्छी बात है कि वो माजी से हट के एक नई रवायत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जी हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं। तो इसको तो हमें वेलकम करना चाहिए। देखिए, जब तक तमाम अदारे, मैं तमाम अदारों की बात कर रहा हूँ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं मिलकर पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जाएंगी, ये खींचा तानी जो 70-7 दहाइयों से ज़्यादा वक्त ज़ाया हो गया है, ये वक्त ज़ाया होता रहेगा। हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बता देगा कि एक्सटेंशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि फील्ड मार्शल साहब को एक्सटेंशन देने के लिए अभी तो भाई उनका अभी टेन्योर चल रहा है भाईजान, अभी टेन्योर चल रहा है, टेन्योर पहुंच रहे थे। बहुत पहले सवाल आप इल्म नजूम में, मेरे पास तो नहीं है, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह। इस तरह नहीं है। ये एक नहीं, आप कर चुके सवाल, नहीं आपने सवाल कर लिया। जहाँ तक टेररिज्म का आ रहे हैं भाई, जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, कल वजारत खारजा में जो अमरीकी पूरा का पूरा डेलीगेशन, करीबन 2 दर्जन लोग जो अमेरिका से और यहाँ से आए हुए थे, उन्होंने तफसील के साथ करीबन पूरा दिन उसमें डायलॉग हुए। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर कॉल ऑन की। मजीद ब्रिगेड, हमने पिछले 1 साल से अमेरिका को ये सबूत दे रहे हैं कि मजीद ब्रिगेड BLA का हिस्सा है, और जाफ़र एक्सप्रेस में मजीद ब्रिगेड इन्वॉल्व था। हमने इतने सबूत फराहम किए हैं, ये किसी विज़िट से नहीं होती ये चीज़ें, इतने सबूत फराहम किए कि अमेरिका ने
उसके नतीजे में मजबूर हो गया कि उसको शामिल करना पड़ा। तो कल जब वो मेरे पास आए, उनका जो हेड ऑफ डेलीगेशन थे, उन्होंने मुझे ये खुशखबरी दी, लेकिन मैंने उनकी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट थी उसका इंतज़ार किया और उसके बाद हमने भी उसको फिर अपने वजारत खारजा की वेबसाइट पे वो ख़बर दी। तो ये चीज़ें तो कई फ़्लो में चलती रहती हैं। मसलन जब मैंने उनसे ये 25 जुलाई को जुमा था, जब मेरी वाशिंगटन में उनके वज़ीर खारजा से अमेरिका के सेक्रेटरी रूबियो से मुलाकात हुई, उसमें भी हमने ये बात उठाई। अगर उनकी ट्वीट देखें तो उस ट्वीट में उन्होंने काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की, यानी मेरी विज़िट के हवाले से उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि वो हमारी जो अंदर बात हुई थी। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ इसके पीछे बैकग्राउंड होती है और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी है। जी इधर से मैं सवाल ये कर रहा था कि इस्राईल ने ये करारदाद पास किया है कि वो गज़ा पर कब्जा कर लेगा और उसका हिस्सा होगा, जैसे उसने पहले किया। पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह किरदार अदा कर चुकी है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मैं अपनी जिम्मेदारी में वजारत खारजा की तर्जमानी करते हुए हमने भरपूर उसकी मजम्मत की है। हमने भरपूर उसके ख़िलाफ़ बैनुल क़ौमी फ़ोरम पे भी बात की है। 2 स्टेट सोल्यूशन अभी 28 सितंबर को फ्रांस ने और जो सऊदी अरेबिया ने किया उसमें मैंने शिरकत की। और इसके साथ साथ मेरी कुछ ममालिक के वज़ारा खारजा से इस हवाले से बात जो आप कह रहे हैं जो करारदाद है, और आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी एमरजेंसी जो एक इजलास जो है इस्लामी तंजीम का OIC का वो जद्दा में मुनक्किद होगा। देखिए वो उसकी एक इकनॉमिक होती है, सेंस होती है कि कहाँ हम खोल सकते हैं। कई ममालिक हमारे यहाँ नहीं है, फिर दूसरे मुल्क को क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर मसलन कोई भी मुल्क एक अलफ मुल्क उसमें अगर नहीं है तो B मुल्क में जो करीबी होगा उसके वो जिम्मेदार होंगे सारा। तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। सवाल ये है कि भारत जो है ना शुरू से लेके अब तक जो पानी रोकने की धमकी देता रहा है, जी क्या भारत जो है अब तक भारत ने कोई पानी पाकिस्तान का रोका है या नहीं रोका? देखिए हमने इसको बिल्कुल वाजे कर दिया हुआ है रिपीटेडली। ये हर लेवल पे फर्स्ट टाइम 24 अप्रैल को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई इस साल, उसमें जो आपकी अपनी सिविल मिलिट्री क़यादत जिसमें है और उसके चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उसने 2 टोक कह दिया है कि अगर हमारा पानी रोका या पाकिस्तान का आज़ादी का दिन भी करीबन साथ ही आए हैं, तो वो भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुसूसी दुआएँ करें इन 3 दिनों में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त आबरू के दुनिया में इजाफ़े के लिए और पाकिस्तान को एक मज़बूत और एक तरक्की याफ्ता इस्लाम का किला बनाने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करेंगे। मेरा कम से कम यकीन और ईमान है कि ये इंशाअल्लाह ये बात पूरी होनी है, क्योंकि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप दुआ करो तो इस तरह ना सोचो कि ये दुआ पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। तो मैं तो उस अकीदे से हमेशा ये दुआ भी करता हूँ और मेरा ईमान भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हम खुद देखें ये सारी जो पाकिस्तान की शान शौकत मज़ीद उसमें इजाफ़ा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और 24-25 करोड़ आवाम जो है उसकी बेहतरी और खुशहाली के लिए इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। उसे अमेरिका से अपनी दोस्ती पर बड़ा नाज था। अमेरिकी सदर ने पिछले 3 महीने में 36 दफ़ा जो उसे शिकस्त हुई है उसका जिक्र किया है अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में। इस वक्त वो चाइना और अमेरिका की तरफ भाग रहा है। अब उसके क्या असरात देख रहे हैं? अल्लाह के फजल करम से जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेमिसाल जो कामयाबियाँ अता की हैं, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी मार्का हक है। जो आपने देखा कि शुरू तो वो मामला 22 अप्रैल को शुरू हो गया, लेकिन असल जो लड़ाई थी वो 6 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक थी। तो ये 4 दिन की जो जंग थी, फ़िज़ाओं में, हवाओं में और ज़मीनी जंग जो थी, वो अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाई। दुनिया उसको अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और जहाँ तक आपने एक हमसाया मुल्क की बात की, वो जाने और उसके काम जाने, हमें अपने मामलात जो हैं वो हमने उसको ठीक रखना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम एक
बड़े पुरअमन मुल्क है, हम बड़े पुरअमन हुकूमत है और हम चाहते हैं कि मुआशी जो तरक्की है उसकी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल तवज्जो और उनकी मेहनत है और उनकी टीम उनके गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में पूरी कोशिश कर रही है कि चाहे वो मुआशी महाज हो या सफारती महाज हो या तरक्की का महाज हो, उसमें जितनी जल्दी आगे जाएँ। तो